तो भारत का सबसे बड़ा डिफेंस डीलर एक बार फिर से भारत के हथियार पर फिदा हो गया है और अब भारत से एक नए हथियार की मांग कर दी है। दरअसल आर्मेनिया, जो भारतीय डिफेंस का एक बड़ा इंपोर्टर रहा है, उसने जब भारत की ट्राजन तोप पर दिल हार लिया तो सिर्फ एक सैन्य उपकरण की ताकत नहीं, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय समीकरण का बिगड़ता हुआ चेहरा भी सामने आया। क्योंकि जब आर्मेनिया ने भारत से इस हथियार की मांग की तो पाकिस्तान का दोस्त मुश्किल में घिर गया है। और देखा जाए तो हाल ही में भारत अब दुनिया के सबसे अधिक डिफेंस एक्सपोर्टर वाले देशों में शामिल हो चुका है, जो दुनिया भर में भारत की बढ़ती ताकत को दर्शाती है। ऐसे में सवाल यह है कि आर्मेनिया जिस हथियार को भारत से मांग रहा है उसकी खासियत क्या है और क्यों पाकिस्तान का दोस्त इससे डरा हुआ है। आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल आर्मेनिया, जो अजरबैजान के साथ हुए युद्ध के बाद अपनी सेना को आधुनिक बनाने की दिशा में कदम बढ़ा चुका है, उसने अब एक महत्वपूर्ण फैसला ले लिया है, जहां उसने भारत की ट्राजन 155 mm तोप के लिए ऑर्डर दिया है, जो न केवल एक सैन्य उपकरण का आदान प्रदान है, बल्कि भारत और आर्मेनिया के बीच बढ़ते रक्षा संबंधों की नई दिशा भी है। और देखा जाए तो यह कदम आर्मेनिया की रणनीतिक सोच को दर्शाता है, क्योंकि पहले भी उसने भारत से रॉकेट, रडार और मिसाइल प्रणालियों जैसी अत्याधुनिक तकनीकों की खरीदारी की है। जहां हाल ही इन वर्षों में आर्मेनिया ने अपने रक्षा सहयोग को विविध बनाने की कोशिश की है, खासकर जब इसके प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के करीबी साथी अजरबैजान को तुर्की की विशाल मदद मिल रही है। लेकिन सवाल यह है कि आर्मेनिया ने भारत से जिस हथियार की मांग की है उसकी खासियत क्या है। तो बताते चलें, भारत और फ्रांस के सहयोग से विकसित ट्राजन तोप न केवल उन्नत तकनीक का एक उदाहरण है, बल्कि यह भारत की कम लागत वाली विनिर्माण क्षमता को भी दर्शाता है। इस तोप को लार्सन एंड ट्रूबो, L&T और फ्रांसीसी कंपनी KNDS ने मिलकर तैयार किया है। भारतीय सेना द्वारा इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया जा चुका है और यह तोप सभी आवश्यक गुणात्मक मानकों पर खरी उतरी है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी लचीली कार्य क्षमता है। यह तोप विभिन्न प्रकार के इलाकों में बेहतरीन प्रदर्शन करती है, चाहे वह दलदली मैदान हो या उच्च ऊंचाई वाले ठंडे रेगिस्तान। ट्राजन तोप की ताकत इसकी सामरिक उपयोगिता और कड़ी परिस्थितियों में संचालन करने की क्षमता में निहित है, जिससे भारतीय सेना को रणनीतिक रूप से एक मजबूत बढ़त मिलती है। और देखा जाए तो भारत ने अपने रक्षा क्षेत्र में एक और अहम कदम बढ़ाते हुए 52 कैलिबर टोड गन सिस्टम को स्वदेशी रूप से विकसित किया है, जो भारतीय तकनीकी विशेषज्ञता का बेहतरीन उदाहरण है, जिसमें कई महत्वपूर्ण सबसिस्टम पूरी तरह से भारतीय इंजीनियरिंग के तहत बनाए गए हैं। इनमें सहायक पावर यूनिट, कंट्रोल पैनल और रोलिंग गियर असेंबली जैसे प्रमुख घटक शामिल हैं, जो इस गन सिस्टम की कार्यक्षमता और विश्वसनीयता को बढ़ाते हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि आर्मेनिया के सैन्य बेड़े में अब भारतीय मूल की तोपें शामिल होने जा रही हैं, जो भारतीय रक्षा उद्योग की बढ़ती वैश्विक प्रभावशाली उपस्थिति को दर्शाती है। इन तोपों के अलावा आर्मेनिया के पास पहले से ही भारतीय तकनीक से बने मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, आर्टिलरी गन और विभिन्न प्रकार के गोला बारूद की एक प्रभावशाली श्रृंखला है। आर्मेनिया की सेना पहले ही स्वदेशी एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम को अपने सेवा में शामिल कर चुकी है, जो भारतीय तकनीकी विशेषज्ञता का बेहतरीन उदाहरण है। इस आर्टिलरी सिस्टम ने अपनी क्षमता और प्रदर्शन से सेना के सामरिक लक्ष्यों को पूरी तरह से पूरा किया है और अब नई तोपें इस ताकत को और भी मजबूत करेंगी। इसके साथ ही आर्मेनिया में अब भारतीय तकनीक से बने पिनाका मल्टी बैरल लॉन्चर सिस्टम का पहला लॉन्चर और उसके संबंधित उपकरण भी पहुंच चुके हैं। यह एक ऐसा सिस्टम है जो अत्याधुनिक और बहुउद्देशीय है, जो विभिन्न प्रकार के गोला बारूद को लॉन्च कर सकती है, जिनमें गाइडेड रॉकेट और एरिया डिनायल म्यूनिशन शामिल हैं। पिनाका सिस्टम की ताकत इसकी उच्च सटीकता और सामरिक प्रभावशीलता में निहित है, जो इसे किसी भी सैन्य ऑपरेशन के लिए एक आदर्श उपकरण बनाता है। इसके अलावा भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित आकाश एंटी एयर सिस्टम के लिए भी आर्मेनिया ने ऑर्डर दिया है। यह शक्तिशाली एंटी एयर सिस्टम भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी की एक और मिसाल पेश करता है, जो वायु सुरक्षा के मामले में आर्मेनिया की क्षमताओं को और मजबूत करेगा। इस प्रकार भारतीय रक्षा उत्पादों की बढ़ती वैश्विक मांग और आर्मेनिया के साथ साझेदारी भारतीय तकनीकी विशेषज्ञता
और उत्पादन क्षमता को दुनिया भर में स्थापित कर रही है। लेकिन भारत जिस चीन को रिश्ते सुधारने में लगा हुआ है, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। दरअसल दक्षिण चीन सागर में हाल ही में एक दिलचस्प और चिंताजनक घटना घटी, जब चीनी नौसेना ने भारतीय तटरक्षक बल के एक युद्धपोत का पीछा किया। यह भारतीय पोत जापान से सद्भावना यात्रा के बाद अपने स्वदेश लौट रहा था, और जब यह पोत विवादित स्कारबोरो शोल के पश्चिमी इलाके से गुजर रहा था, तो चीनी तटरक्षक बल का जहाज CCG-3304 अचानक इसके पीछे आ गया और पीछा करना शुरू कर दिया। इसके अलावा इस पीछा करने में 2 अन्य चीनी तटरक्षक जहाज भी शामिल थे, जो इस सैन्य गतिविधि को और भी गहन बना रहे थे। दरअसल यह घटना उस समय घटी जब चीनी तटरक्षक बल का एक विशाल मॉन्स्टर शिप फिलीपींस के जल क्षेत्र में अवैध रूप से घुसकर स्थायी रूप से तैनात हो गया है। ऐसे में इस घटनाक्रम को चीन के दक्षिण चीन सागर में बढ़ती आक्रामकता और क्षेत्रीय विवादों के साथ जोड़ा जा रहा है। और यदि हम चीन के विशालकाय युद्धपोत की बात करें, तो चीन का विशालकाय युद्धपोत CCG-5901 अपनी रहस्यमयी गतिविधियों के लिए सुर्खियों में है। यह युद्धपोत अक्सर अपने ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम AIS को बंद कर देता है, जिससे यह रडार से गायब हो जाता है और उसकी स्थिति का पता लगाना बेहद कठिन हो जाता है। इस रणनीति से चीन अपनी गतिविधियों को छिपाकर उन पर निगरानी रखना और क्षेत्रीय विवादों में अपनी उपस्थिति को अप्रत्यक्ष रूप से बनाए रखना चाहता है। और हाल ही में इस युद्धपोत ने फिलीपींस के विशेष आर्थिक क्षेत्र EEZ के भीतर लूजोन से लगभग 90 समुद्री मील पश्चिम में फिलीपीनी जहाज का पीछा करना जारी रखा। इस बीच अमेरिकी नौसेना के P-8A पोसिडॉन और MQ-4C ट्राइटन जैसे उन्नत निगरानी विमान इन घटनाओं पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं, जो क्षेत्रीय सुरक्षा और तनाव की बढ़ती स्थिति को और भी महत्वपूर्ण बनाते हैं। इस तरह की घटनाएं न केवल दक्षिण चीन सागर बल्कि वैश्विक सुरक्षा पर भी असर डालने की क्षमता रखती हैं, और ये घटनाक्रम युद्धपोतों और विमानों की बढ़ती निगरानी को आवश्यक बना रहे हैं। ऐसे दक्षिण चीन सागर में चीन की गतिविधियों का असर न केवल क्षेत्रीय देशों बल्कि वैश्विक शांति और सुरक्षा पर भी पड़ सकता है। तो जहां चीन द्वारा की गई यह हरकत भारत के लिए चिंता का विषय है, वही अर्मेनिया को हथियार सप्लाई करना भारत के लिए गर्व की बात है। तो दोस्तों, भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट के रूप में उभरकर दुनिया के सामने आने पर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करके अपने खास मित्रों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी यह महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके।